अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हिस्सा शायरी में शाद अज़ीम आबादी और इनके गज़ल को देखते हैं। मौका मिलता है तो गज़ल भी देख लेंगे और नहीं तो कम से कम शाद अज़ीम आबादी को यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, शाद अज़ीम आबादी, ठीक है ना। शाद अज़ीम आबादी 1846 में पैदा हुए थे और इंतकाल किए हैं 1927 में। शाद अज़ीम आबादी अली मोहम्मद शाद अज़ीम आबाद पटना में पैदा हुए। अली मोहम्मद शाद अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए। पटना जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से जानते हैं, पटना का पुराना नाम अज़ीमाबाद था। सुन रहे हो? अली मोहम्मद नाम इनका है, नाम असल नाम पूछता है। अली मोहम्मद शाद तखल्लुस है इनका। अपने शेर व शायरी में, अपने गज़ल में ये शाद तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, शाद नाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। सवाल पूछेगा शाद का असल नाम क्या है? अली मोहम्मद। क्या होगा? अली मोहम्मद। उलूम-ए इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला भी किया। उलूम-ए इस्लामी की तहसील यानी कि इस्लामी उलूम हासिल करने के साथ साथ, तहसील हासिल करना, इल्म का जमा उलूम, इस्लामी उलूम, इस्लामी इल्म हासिल करने के साथ साथ शाद अज़ीम आबादी ने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबों का मुताला किया, अध्ययन किया, स्टडी किया। ठीक है ना। नस्र व नज़्म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ अपनी यादगार छोड़ी हैं। हम लोग यहाँ इनका गज़ल पढ़ेंगे, इनकी शायरी पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ शायर ही नहीं थे बल्कि नस्र निगार भी थे। नस्र व नज़्म, नस्र व नज़्म यानी कि नस्र और शायरी दोनों में इनकी यादगार तसानीफ़, तसनीफ़ का जमा तसानीफ़, यादगार तसानीफ़ मिलती हैं। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 में, ध्यान से सुनना, नगमा-ए इल्हाम के नाम से शाये हुआ। शाद अज़ीम आबादी जो भी गज़लें लिखे थे, जितनी भी इनकी गज़लें थी, सभी गज़लों को यकजा करके एक जगह करके एक दीवान के शक्ल में 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में नगमा-ए इल्हाम, ये किताब का नाम है, इनके गज़लों के दीवान का नाम है, गज़लों वाली किताब का नाम है नगमा-ए इल्हाम। क्या नाम है? नगमा-ए इल्हाम के नाम से शाये किया गया, मंजर आम पे लाया गया। ठीक है ना। लोगों के सामने यह किताब आई, गज़ल वाली किताब नगमा-ए इल्हाम के नाम से। ये किताब देखो, इस किताब में नज़्म है, गज़ल है, अफसाना है, ड्रामा है, बहुत कुछ है ना ये। लेकिन किताब का नाम है नवाए उर्दू। क्या नाम है? शाद अज़ीम आबादी की जो किताब थी नगमा-ए इल्हाम, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गज़लें ही गज़लें थी। ठीक है। बाद में उनकी खुद नविश्त और मुतअद्दिद मजमूए मंजर आम पर आए। 1938 के बाद, नगमा-ए इल्हाम के बाद उनकी खुद नविश्त यानी खुद अपने बारे में जो कुछ लिखे थे, अपनी हालाते ज़िंदगी जो मुरत्तब किए थे, वो किताब और उसके अलावे और भी दूसरे कई मजमूए मंजर आम पे आए, लोगों के सामने आए। ठीक है। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा,
मरसिया और दूसरी असनाफ़े सुखन में तबा आजमाई की। शाद अजीम आबादी सिर्फ गज़ल के ही शायर नहीं थे, बल्कि ये गज़ल के साथ साथ मसनवी, कसीदा, मरसिया और इसके अलावे और भी शायरी की जो दूसरी असनाफ़ है उसमें भी ये कलम उठा चुके थे, उसमें भी कुछ ना कुछ लिख चुके थे। ठीक है ना। लेकिन असल में ये गज़ल के शायर थे। तुम लोग जानोगे शाद अजीम आबादी को गज़ल गो की हैसियत से। ठीक है ना। लेकिन इनकी शोहरत का असल बाइस उनकी सादा, मुतरन्नुम और शीरी गज़लें हैं। लेकिन अगर इन्हें शोहरत मिली, अगर ये नाम कमाए, तो ये अपने सादा और आम फहम ज़ुबान की बदौलत ऐसी गज़लें लिख करके जिससे तरन्नुम के साथ गुनगुनाया जा सकता था और जिसमें शीरी, बहुत मिठास वाली ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी। इन खुसूसियत की बिना पे शाद अजीम आबादी काफ़ी नाम कमाए, मकबूल हुए, शोहरत हुए। ठीक है। तुम लोग क्या करोगे? ज़्यादा नहीं करना है, नहीं कितना समझोगे हमको पता है। शाद अजीम आबादी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनका असल नाम, ठीक है ना, इनके किताब का नाम यहाँ है ना जी, गज़लों वाली किताब, दीवान, और चलो ठीक है, बस इतना ही।